झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग एक सप्ताह तक असम विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के बाद आज रांची लौट आए हैं, जिससे राज्य की राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। इस दौरान उन्होंने असम के विभिन्न क्षेत्रों में कई जनसभाएं की और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार प्रचार अभियान चलाया। मुख्यमंत्री के इस दौरे को पार्टी के विस्तार और रणनीतिक मजबूती के लिहाज से अहम माना जा रहा है। रांची लौटने के बाद अब वे राज्य की लंबित योजनाओं, प्रशासनिक कार्यों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया जाएगा। उनके लौटने से शासन प्रशासन की रफ्तार भी तेज होने की उम्मीद है और राजनीतिक माहौल भी गरमाने वाला है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में अपराधियों ने सुबह सुबह फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मंगलवार सुबह करीब 6:55 पर स्कूटी सवार अपराधियों ने सालडी बस्ती स्थित भाजपा नेता सपन दास के घर पर 3 राउंड फायरिंग की। हमलावरों ने घर की खिड़की को निशाना बनाया और गाली गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाल ही में हुई घटनाओं के बावजूद पुलिस की सख्ती नजर नहीं आ रही, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गढ़वा शहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध व्यापार के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है और होटल संचालकों में दहशत फैल गई है। गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस ने एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें शहर के नामचीन होटलों को निशाना बनाया गया। छापेमारी के दौरान बिना एंट्री के रह रहे कुल 14 जोड़े युवक युवतियों को पकड़ा गया, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है और 3 होटलों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। पुलिस ने होटल के एंट्री रजिस्टर जब्त कर लिए हैं और सभी पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। रांची पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिससे शहर में चल रहे ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। खरसीदाग क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया, जो बाइक से मादक पदार्थ लेकर जा रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 75 पुड़िया ब्राउन शुगर, मोबाइल फोन और नकद राशि बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वे रांची में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। जिले में सामने आए ट्रेजरी घोटाले ने प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, जिसमें एक हवलदार के नाम पर करीब 4 करोड़ 29 लाख रुपए की फर्जी निकासी की गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अकाउंटेंट ने ट्रेजरी पोर्टल में तकनीकी हेरफेर कर जन्मतिथि और बैंक खाता बदलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि निकाली गई पूरी राशि उसने अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दी थी। ये फर्जीवाड़ा करीब 25 महीनों तक लगातार चलता रहा, जिससे विभागीय निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रांची के मोराबादी क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में भय का माहौल बन गया है। मंगलवार शाम 4 अपराधी 3 बाइक पर सवार होकर दुकान पहुंचे और हथियार के बल पर कर्मचारियों को कब्जे में लेकर लूटपाट शुरू कर दी। अपराधियों ने दुकान से करीब 1 किलो चांदी के जेवरात और नकद राशि लूट ली और कुछ ही मिनटों में फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 80 वर्षीय बुजुर्ग रतन बहादुर श्रेष्ठ की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के राखा कॉपर कॉलोनी स्थित पुरानी नर्सरी स्कूल परिसर की बताई जा रही है, जहां अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने शव को खून से लथपथ हालत में देखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से एक महिला भी घायल अवस्था में मिली है, जिससे पुलिस पूछताछ कर घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हत्या के कारणों और आरोपी की पहचान को लेकर जांच जारी है। दुमका जिले के कड़हल बिल इलाके में एक एटीएम गार्ड द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जिससे परिवार और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान 47 वर्षीय रॉबिन हेम्ब्रम के रूप में हुई है, जो SBI एटीएम में गार्ड की नौकरी करते थे और पिछले कुछ समय से पत्नी की गंभीर बीमारी और इलाज के खर्च को लेकर परेशान थे। सोमवार को ड्यूटी के बाद घर लौटे रॉबिन ने अगले दिन फोन कॉल नहीं उठाया, जिससे सहकर्मियों को शक हुआ और पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खोला गया, जहां उनका शव मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की बेटी के बयान पर UD केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार का कहना है कि आर्थिक और मानसिक तनाव के कारण उन्होंने ये कदम उठाया। गढ़वा जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यवसायी को रंगे हाथ पकड़ लिया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। SDM को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति 2700 रुपए में अवैध रूप से गैस सिलेंडर बेच रहा है, जिसके बाद तत्काल छापेमारी की गई। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने जांच की तो आरोप सही पाए गए और दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जांच में ये भी सामने आया कि व्यवसायी लंबे समय से बेसमेंट में अवैध रूप से सिलेंडरों का भंडारण कर रहा था, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक है। प्रशासन ने मकान मालिक से भी जवाब तलब किया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में स्थित एक जूलर्स दुकान में मंगलवार शाम अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी है। बाइक सवार अपराधी अचानक दुकान में घुसे और दुकानदार को हथियार के बल पर कब्जे में लेकर चांदी के जेवर और नकद लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार उस समय दुकान में सोना उपलब्ध नहीं था, इसलिए अपराधियों को लगभग 1 किलो चांदी और करीब 20,000 रुपए नकद ही हाथ लगे। भागते समय अपराधी दुकानदार का मोबाइल भी अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। बोकारो के चास स्थित KMM मेमोरियल अस्पताल में एक नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए जन्मा बच्चा पहले पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन सुबह नर्स द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन देने के कारण ये घटना हुई है, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि दूध पीते समय सांस नली में जाने से मौत हुई होगी। सिविल सर्जन ने भी स्पष्ट किया कि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। घटना के बाद अस्पताल में तनावपूर्ण माहौल बन गया और पुलिस को मौके पर तैनात करना पड़ा। फिलहाल मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवघर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की किल्लत गंभीर रूप लेने लगी है, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासनिक दावों पर सवाल उठ रहे हैं। महापौर रवि राउत ने स्थिति को देखते हुए पुनासी डैम से पानी छोड़कर नदियों का जल स्तर बढ़ाने के निर्देश दिए थे, ताकि शहर में जल संकट से राहत मिल सके। बावजूद इसके अप्रैल माह आने के बाद भी दड़वा और अजय नदी में जल स्तर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। पंप हाउस कर्मियों के अनुसार नदी में लगे मोटर और पाइपलाइन भी खराब हो रहे हैं। कई जगह लीकेज के कारण पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते डैम से पानी नहीं छोड़ा गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है और शहर में पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। शिक्षकों और नागरिकों ने भी प्रशासन की धीमी कार्यवाही पर नाराजगी जताई है और जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। पलामू जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मात्र 1300 रुपए के लिए एक युवक ने अपने ही 2 साथियों की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। ये मामला जनवरी महीने का है, जब चैनपुर और टाउन थाना क्षेत्र से 2 अलग अलग शव बरामद हुए थे, जिनमें एक की पहचान शंकर राम के रूप में हुई थी, जबकि दूसरा अज्ञात था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी चुनमुन चौधरी उर्फ अजीत चौधरी ने अपने साथियों के साथ शराब पीने के दौरान पैसों के लालच में पहले शंकर राम की हत्या की और फिर पैसों के बंटवारे को लेकर दूसरे युवक को भी मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है।
इस दोहरे हत्याकांड ने ये साबित कर दिया है कि छोटी सी रकम के लिए भी लोग किस हद तक जा सकते हैं। रांची में झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए अधिवक्ता महेश तिवारी को 2 वर्षों के लिए वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे कानूनी क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। ये कार्यवाही डोरंडा थाना कांड से जुड़े मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद की गई है, जिसमें अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई थी। परिषद ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 24A के तहत ये स्पष्ट किया कि नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में दोष सिद्ध व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। परिषद ने बिना अतिरिक्त सुनवाई के सीधे ये निर्णय लागू किया और संबंधित सभी पक्षों को इसकी जानकारी दी। इस फैसले को अधिवक्ताओं के आचरण और पेशेवर मानकों को बनाए रखने की दिशा में एक सख्त संदेश माना जा रहा है। रांची, धनबाद और साहिबगंज की अदालतों को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है और पूरे सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासकर रांची सिविल कोर्ट को भेजे गए ईमेल में जहरीले गैस बम लगाए जाने का दावा किया गया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते ने घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इससे पहले भी इसी तरह की धमकियों के मामले में आरोपी श्रीनिवास लुइस की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी धमकियों का सिलसिला जारी रहना जांच एजेंसियों के लिए नई चुनौती बन गया है। पुलिस का कहना है कि ये ईमेल VPN और डार्क वेब के जरिए भेजे जा रहे हैं, जिससे आरोपियों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल साइबर टीम और केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन खतरे भी बढ़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, गुमला समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम में इस बदलाव से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे हल्की ठंडक महसूस हो रही है। आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है, जबकि 10 अप्रैल के बाद मौसम साफ होने का अनुमान है। बोकारो में ट्रेजरी से वेतन मद में करोड़ों रुपए की संदिग्ध निकासी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और जांच तेज कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि पुलिस उप निरीक्षक के नाम पर 3.15 करोड़ रुपए की राशि फर्जी तरीके से निकाली गई और उसे अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया। इस मामले में आरोपी अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पूछताछ में अपनी पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की बात स्वीकार की है। उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पलामू जिले में जमीन विवाद अब गंभीर अपराध का रूप लेता जा रहा है, जहां लोग छोटी छोटी जमीन के लिए सुपारी देकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हाल के मामलों में ये सामने आया है कि कई हत्याओं के पीछे दोस्तों और रिश्तेदारों की साजिश होती है, जो पैसों के लिए सुपारी किलर का सहारा लेते हैं। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 40% हत्याएं जमीन विवाद से जुड़ी होती हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। हाल ही में पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी घटनाओं को होने से रोका है। एसपी ने बताया कि अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और निगरानी बढ़ाई गई है। पलामू जिले के पिपराटांड थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक सब्जी विक्रेता को बुरी तरह पीट दिया गया और उसकी हालत गंभीर हो गई। बताया जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार में मुर्गा खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने सब्जी विक्रेता अब्दुल बारिक मियां को निशाना बनाया और बेरहमी से मारपीट की। घायल को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रांची में रिम्स की अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद बिक्री करने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया
कि आरोपियों ने गलत वंशावली तैयार कर जमीन को अवैध तरीके से बेचा और आर्थिक लाभ उठाया। इस मामले में कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे घोटाले में और कौन कौन शामिल है। गिरिडीह में अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस और सीसीएल प्रबंधन ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए कई बाइक जब्त की हैं। सोमवार रात को जब तस्कर कोयला लोड कर रहे थे, तभी पुलिस और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद भगदड़ मच गई और तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि ये गतिविधि लंबे समय से चल रही थी और लोग जान जोखिम में डालकर कोयला चोरी कर रहे थे। पुलिस ने जब्त बाइक को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। झारखंड में प्रस्तावित मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में बैठक कर सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के BLA प्रभारी के साथ चर्चा की और हर बूथ पर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि इस प्रक्रिया में कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और अवैध नामों को सूची से हटाया जाए। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बैठक कर चिंता जताई और आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वो प्रेस वार्ता और जन जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को सतर्क करेगी ताकि किसी का नाम सूची से ना कटे। दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और आने वाले समय में ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी गतिविधियां अपने चरम पर हैं और इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुवाहाटी स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा कर राज्य और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से असम में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार अभियान चला रहे थे और चुनाव के अंतिम चरण में ये धार्मिक दौरा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मां कामाख्या का आशीर्वाद राज्य की प्रगति और शांति के लिए बेहद जरूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा असम चुनाव में प्रत्याशी उतारने के कारण ये दौरा राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लगातार देरी से नाराज होकर विधायक सरयू राय ने धरना देकर विरोध जताया, जिससे ये मुद्दा अब राजनीतिक रूप से भी गरमाने लगा है। उन्होंने कहा कि आधे घंटे की दूरी तय करने में यात्रियों को 3 से 5 घंटे तक लग रहे हैं, जिससे आम जनता, नौकरी पेशा लोग, छात्र और मरीज सभी प्रभावित हो रहे हैं। धरने में स्थानीय संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं ने भी समर्थन दिया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस बल तैनात रहा। सरयू राय ने रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि चक्रधरपुर मंडल में ट्रेनों के संचालन में गंभीर खामियां हैं, जिन्हें जल्द सुधारना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे इस मुद्दे को दिल्ली तक उठाएंगे। धनबाद में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के दौरान लापरवाही सामने आने पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने सख्त कदम उठाते हुए कई कर्मियों पर कार्रवाई की है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई पदाधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर ड्यूटी से अनुपस्थित थे, जिस पर तत्काल प्रभाव से एक कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया और उनके खिलाफ निलंबन सहित कार्रवाई के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। उपायुक्त ने मेडिकल टीम की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई और सिविल सर्जन को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहाली प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम जारी रहेंगे।